भैया अगर आपने किसी को गलत यूपीआई पेमेंट कर दिया ना तो वापस नहीं आने वाला है। गलत पेमेंट हो गई थी एक बार मेरे से, और मैंने कस्टमर केयर से बात की। उनसे कई बार बात करने के बाद उन्होंने कहा कि ये करो वो करो, तो उससे कोई मेरा पैसा वापस नहीं आया। भाई पैसे जैसी चीज़ एक बार चली गई ना फिर नहीं आती। मैंने भी यूपीआई पेमेंट करी थी, ठीक है, मेरी बहन ने करी थी, एक्चुअली मैंने नहीं करी थी, 4 महीने पहले की बात होगी। सो बेसिकली उन्होंने पेमेंट करी, किसी को गलती से हो गई, उसको कॉल किया, उसने रिटर्न नहीं किया। आजकल के लोग कैसे हैं आप सबको पता है। गाइस मैंने भी 2 बार यूपीआई पेमेंट गलत की थी, बट मेरे पैसे वापस नहीं आए। इसके लिए मैं बहुत जगह गया था, पेमेंट वापस मेरी आ जाए। मेरा अमाउंट थोड़ा ज़्यादा था, बट मेरे पैसे वापस नहीं आए। मुझे लगता है कि यहाँ पैसे वापस आते भी हैं। बस एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक और पैसा सीधा किसी और के अकाउंट में। पैसे भेजे थे शिवम को लेकिन चले गए शुभम को। कई बार ऐसा होता है कि यूपीआई पेमेंट करते समय हम गलती से किसी और को पे कर देते हैं। कभी कभी तो जल्दी में हम गलत कॉन्टैक्ट नंबर ही सिलेक्ट कर लेते हैं। गलत पेमेंट कर दी है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे घबरा भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये 5 काम ज़रूर कर लें। पहला तो आपको खुद ही पता है, अगर गलती से गलत पेमेंट कर दी है तो जिसे की है उसको पैसे वापस मांगने के लिए मना लें। और अगर वो आपके पैसे लौटाने को तैयार नहीं होते हैं तो उस केस में आपको अपनी यूपीआई ऐप से हेल्प या फिर सपोर्ट सेक्शन में आपको जाना होगा, और अब जाकर आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है उस पर सिलेक्ट करना होगा। गलत वाली पेमेंट को सिलेक्ट करते ही आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप कॉन्टैक्ट टीम या फिर सपोर्ट वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको रिपोर्ट एंड इशू का एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें मनी सेंड टू रॉन्ग अकाउंट का एक सजेशन आपको मिल जाएगा, उस पर आपको टैप कर देना है। और इसके बाद आपका अगर ये काम नहीं बनता है तो उस केस में आपको जाना होगा अपने बैंक। आपको अपने बैंक से तुरंत कांटेक्ट करना होगा। आप कस्टमर सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं उन्हें, या फिर आप नियरेस्ट ब्रांच पे जाकर भी बता सकते हैं कि आपसे गलती से गलत जगह पेमेंट हो गई है। कुछ बैंक्स जो होते हैं वो रिटर्न कंप्लेंट लेते हैं, तो उस केस में आपको रिटर्न कंप्लेंट भी देनी पड़ सकती है। इसके अलावा एनपीसीआई को कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगर बैंक से सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो। एनपीसीआई जो यूपीआई सिस्टम को हैंडल करता है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा। यहाँ गेट इन टच का सेक्शन आपको मिल जाएगा जहां पर आपको यूपीआई कंप्लेंट सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आप ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करना है, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन में आपको पर्सन टू पर्सन या फिर पर्सन टू मर्चेंट जो है वो सिलेक्ट करना है। आप इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ट्रांजैक्शन आईडी इसे कॉपी करनी है। इसको कॉपी करने के लिए आपको वापस से यूपीआई ऐप में जाना है, हिस्ट्री में जाना है, और जहां पर आपने ये पेमेंट करी थी उस पर क्लिक करना है, कॉपी करना है यहाँ से और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बैंक नेम, अमाउंट और डेट फिल करना है और इसके बाद आपको ये सबमिट कर देनी है। इसके बाद आप अपनी जो कंप्लेंट है उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए वापस से आपको एनपीसीआई की जो वेबसाइट है वहां जाना है। यूजर कंप्लेंट स्टेटस जो है उस पे टैप करके आप ये चेक कर सकते हैं कि अभी क्या प्रोसेस चल रही है। अगर 1 महीने तक भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब आपको क्या करना है वो सुन लीजिए। अगर आपका काम नहीं बना है तो आपको जाना है cms.rbi.org.in पर और इसके बाद फाइल है कंप्लेंट पर टैप करना है। कंप्लेंट डालते ही आपका नाम, मोबाइल नंबर, ओटीपी वैलिडेट करने के लिए आपको बोला जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, कंप्लेंट कैटेगरी, ये सब आपको भरना होगा और वही सारी चीजें जो आपने पहले भरी हैं वो सभी चीजें आपको यहाँ पर भी बतानी होगी। बैंक की कंप्लेंट करने के 30 दिन के बाद ही आप यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर उससे पहले कर रहे हैं तो आप कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस, जैसे आपको अगर यूपीआई पेमेंट गलती से गलत जगह कर दिए तो आपको क्या क्या फॉलो करना है। तो फटाफट से इस वीडियो को सेव कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फैमिलीज में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गलती से यूपीआई पेमेंट गलत कर देते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए।